अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड लिंचिया को देखते हैं जो हॉस्पिटल जाती है कि मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट लेना है। डॉक्टर उसे प्रेगनेंसी टेस्ट देती है और बिल पे करने के लिए कार्ड देती है, पर उसमें इतना बैलेंस नहीं था। दूसरा डॉक्टर कहता है प्रेग्नेंट होकर आ गई हैं, थोड़े से पैसे भी नहीं है तुम्हारे पास। तो वो जल्दी से दूसरा क्रेडिट कार्ड निकालने लगती है। इनफैक्ट उसे एक क्रेडिट कार्ड उसे प्रेग्नेंट करने वाले इंसान ने दिया था कि दोबारा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, जो हमारा मेल लीड मिस्टर तिंग होता है, और कहती है इसमें पैसे होंगे और दे के भाग जाती है। वो डॉक्टर तो एकदम हैरान थी, इसमें 60 मिलियन है। दूसरा डॉक्टर कहता है ये तो ब्लैक कार्ड है। लिंचिया प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और वो प्रेग्नेंट निकलती है तो एकदम हैरान थी, बहुत ज़्यादा डर जाती है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि लिंचिया एक बार में वेटर की जॉब कर रही थी, तभी वहाँ पर 2 लड़कियाँ आती हैं। वो उसका वेलकम करती है। वो गर्ल्स कहती हैं ये तो हमारी स्कूल ब्यूटी लिंचिया है ना। लिंचिया कहती है कौन सी स्कूल ब्यूटी। झाओ और तोंग कहती हैं तू ही स्कूल में इनोसेंट और प्योर बनने का नाटक करती थी ना, अब के क्लब में फ्लर्ट करने आई है। तुझे पता नहीं आज प्रिंस यहाँ पे आने वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं अपना लक ट्राई करने आई हो। लिंचिया कहती है मैं यहाँ पर बस जॉब करने आई हूँ। झाओ कहती है तेरे जैसे पुअर लड़की कभी प्रिंस को हासिल नहीं कर सकती है, निकल जाए यहाँ से, और उसे गेट से पीछे को धक्का मार देती है। लिंचिया गिरने वाली थी, तभी वहाँ पर हमारे मेल लीड मिस्टर तिंग की एंट्री होती है। जैसी वो गिरने वाली थी वो उसे पकड़ लेता है, तो वो सॉरी बोलने लग गई थी। तो कहती है तेरी हिम्मत कैसे हुई प्रिंस से टकराने की, और थप्पड़ मारने वाली थी, बट मिस्टर तिंग उसे डांट के रोक देता है। वो जाके बैठ गया था। उसके फ्रेंड कहते हैं आज जब तक तुम टल्ली नहीं होगी तब तक घर नहीं जा सकोगी, और वाइन की बोतल ला के दो, मिस्टर तिंग से माफ़ी मांगो। लिंचिया वाइन लेनी चाहती है। झाओ मिस्टर तिंग की ड्रिंक में नशा मिला के दे देती है और सोचती है ये हमेशा तो मुझे भाव नहीं देता, इस बार तो मैं इसे पक्का पटा लूंगी। इतने में लिंचिया वहाँ पर ड्रिंक लेके आती है और बॉटल लेके जाने लगी थी, तो फ्रेंड उसके पिछवाड़े पे मार देता है, जिससे उससे मिस्टर तिंग की ग्लास में लग के टूट गया था। तो झाओ उसके थप्पड़ मार देती है। वो सॉरी बोलती मैंने जानबूझ के नहीं किया, बट वो लोग कहते हैं हमें तो लगता है तेरा जानबूझ के इरादा था ये सब करने का, और वो सब उसे पकड़ के जबरदस्ती ड्रिंक कराने लगे थे। उधर नशे वाले ड्रिंक करने की वजह से मिस्टर तिंग की हालत खराब हो रही थी, और उन लोगों को पीछे लाके पड़ता है बस करो, और तोंग का गला पकड़ लेता है तुमने ड्रिंक में नशा मिलाया था। वो कहती है मैंने तो ये सब फन के लिए किया था। वो कहता मुझसे पंगा लेने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उसने सबको वहाँ से भगा दिया था, पर लिंचिया वो नीचे गिर जाती है। जैसे वो उठ के जाने लगी थी, मिस्टर तिंग उसका हाथ पकड़ लेता है तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, और उसे पकड़ के सोफे पर गिरा लेता है। उसकी मुंडी पकड़ लेती है। वो कहती है छोड़ो मुझे। तो कहता है तुम मुझे यहाँ पर उकसाने आई हो ना। लिंचिया मना करती है, बट वो उसे किस करने लग गया था, पर वो उसे दूर कर देती है और बताती है कि मैं भी सिर्फ कॉलेज में हूँ। मिस्टर तिंग कहता है मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, और उसे किस करने लग जाता है, पर लिंचिया भी नशे में होती है, इसलिए वो भी उसे किस करने लग गई थी। फिर दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मिस्टर तिंग सोचता है लगता है इसका फर्स्ट टाइम था, और कहता है डोंट वरी मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लिंचिया कहती है क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दोगे। वो सोचता है सारी लड़कियाँ सिर्फ पैसों के लिए मेरे पास आती हैं, तो ये कौन सा अलग होगी, और पूछता कितने चाहिए। लिंचिया धीरे से कहती है 6000, बट मिस्टर तिंग को लगता है कि वो 6 मिलियन मांग रही है, तो वो अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के दे देता है, ये काफ़ी नहीं है, और फिर अपनी रिंग निकाल के देता है कि दोबारा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखा देना। रिंग उस पर फेंक के चला गया था, तो सोचती है ये मुझे ह्यूमिलेट कैसे कर सकता है। असिस्टेंट कहता बॉस ओल्ड लेडी ने आपको घर पे बुलाया है, पर तभी लिंचिया को बाहर निकलते देखता है, तो सोचता है यंग मास्टर तो कभी किसी लड़की क्लोज नहीं होते, तो इस पर कैसे, और उसे मिस्टर तिंग का बिजनेस कार्ड दे के चला जाता है। लिंचिया चुपकी चुपकी घर आती है, तभी मॉम उसका कान पकड़ लेती हैं तेरे भाई को घर खरीदने के लिए 2 लाख चाहिए, और तू घर से भाग गई। तभी वो उसकी बैली देख लेती हैं कहीं तू प्रेग्नेंट तो नहीं है, और वो उसे नीचे गिरा देती हैं कि मैंने तेरी लाव से शादी फिक्स की है, वो तेरे बदले में 5 लाख देगा। तू अगर लाव से शादी कर ले हमारी सारी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, पर अब तू प्रेग्नेंट हो गई, कौन तुझसे शादी करेगा। लिंचिया कहती बहुत हो गया, अगर तुम पैसों के लिए बेचना चाहती हो तो ये इम्पॉसिबल है। ब्रदर कहता है कोई बात नहीं, प्रेग्नेंट ही तो है, सर्जरी करा के ठीक हो जाएगी, उस लाव को कुछ पता नहीं चलेगा। लिंचिया कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने बच्चे से छुटकारा नहीं पाऊंगी। मॉम कहती है अगर तू इस बच्चे से छुटकारा नहीं पाएगी तो कैसे पालेगी इसे, तू बस एक कॉलेज स्टूडेंट है, कौन तेरे बच्चे को सपोर्ट करेगा। लिंचिया कहती कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चे को खुद पाल लूंगी। मॉम कहती है एक तो बाहर जाके प्रेग्नेंट होकर आ गई, ऊपर से मुझसे बहस कर रही है, और उसे पकड़ के हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, पर वो मना कर रही थी। इधर मिस्टर तिंग अपनी ग्रैंडमा से मिलने हॉस्पिटल में आता है और कहता है ग्रैंडमा अच्छा हुआ आप ठीक हो, वरना ग्रैंडपा आकर मुझे सुनाते हैं कि मैंने आपका सही से ध्यान नहीं रखा। ग्रैंडमा कहती है मुझे बहुत चिंता होती है। तो पूछता है कौन सी चिंता। तो ग्रैंडमा कहती है तेरी चिंता, कई जनरेशन से हमारे सिर्फ सिंगल वारिस रहे हैं, तेरे पेरेंट्स के जाने के बाद तू इकलौता रह गया, और एक तू है इतना टाइम हो गया अभी तक शादी नहीं की, अभी तक सिंगल है।
अगर ऐसे चलता रहा तो हमारी गू फैमिली का नामो निशान मिट जाएगा। झाओ कहती ग्रैंडमा मिस्टर थिंग अभी अपने करियर में बिजी है तो मैं इसका वेट करने के लिए तैयार हूँ। ग्रैंडमा कहती कब तक वेट करूँ मैं, जब तक मैं मिट्टी में नहीं धंस जाती। वो कहते ग्रैंडमा आप क्या बोल रही हो, आप बहुत लंबी उम्र जी होगी। ग्रैंडमा कहती मुझे जल्दी से ग्रैंड चाइल्ड दे दे ताकि मुझे कोई चिंता न रहे। झाओ कल तुम अपने डैड को बुला लेना, शादी की बात करेंगे। झाओ खुश होती है पर मिस्टर थिंग कहता है ग्रैंडमा मैं। ग्रैंडमा कहती क्यों, तू शादी नहीं करेगा, तू क्या मुझे सही सलामत नहीं देखना चाहता। मिस्टर थिंग को लिंजाओ के मोमेंट्स याद आ रहे थे तो कहता है मैं उस लड़की के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। इधर मॉम और ब्रदर लिंजाओ को हॉस्पिटल ले आते हैं ताकि उसकी बेबी की सर्जरी करवा सकें, जबकि लिंजाओ मना कर रही थी। बट तभी असिस्टेंट उसे वहाँ पे देख लेता है, ये तो वही बार वाली लड़की है और ये प्रेग्नेंट है, जल्दी बॉस को बताना होगा और भागता है। मॉम कहती है पता नहीं बाहर किस जंगली के साथ मुंह काला करके आई है और उसके मारने लगी थी, पर नर्स कहती है आप ऐसे हाथ नहीं उठा सकती हो। ब्रदर कहता है इस बेबी से छुटकारा पाके कम से कम लाओ तुमसे शादी कर लेगा, थोड़े पैसों का इंतजाम तो हो ही जाएगा। लिंजाओ कहती है मैं उस बुढ़े से कभी शादी नहीं करूंगी। मॉम कहती है अगर तू शादी नहीं करेगी तो तेरे भाई को हम घर कैसे खरीद के देंगे और बिना घर के तेरे भाई की शादी कैसे होगी। लिंजाओ कहती तुम लोगों को पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगी और रिंग निकाल कर दे देती है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, इससे बहुत पैसे मिल जाएंगे। बट उसके ब्रदर को लगता है कि ये फेक रिंग है और फेंकने लगा था। दूसरी तरफ हम पार्टी में देखते हैं जहाँ पे मिस्टर थिंग और झाओ की एंगेजमेंट होने वाली थी। झाओ के डैड कहते हैं इस एंगेजमेंट के बाद हम और गू फैमिली रिश्तेदार बन जाएंगे। मिस्टर थिंग भी रेडी हो रहा होता है, तभी वहाँ पर झाओ कर कहती है देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। झाओ से टच करने लगी थी और कहती है गू फैमिली की जो स्पेशल ड्रेस है क्या तुम मुझे वो पहनने को दे सकती हो। मिस्टर थिंग कहता है पहली बात तो हमारे बीच में बिजनेस डील है, तुम अभी यंग लेडी नहीं बनी हो और रही बात ड्रेस की तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम यंग लेडी नहीं बन जाती। हाथ छुड़ा के चला जाता है। लिंजाओ जल्दी से वो रिंग उठा लेती है। मॉम कहती जब तेरे पास पैसे नहीं है तो उस लाओ से शादी करके हमें पैसे ला के दे दे। वो कहती है मेरे पास पैसे हैं, इस बच्चे का बाप बहुत रिच है। बट मॉम और ब्रदर को लगता है कि वो झूठ बोल रही है कि अगर तेरे बच्चे का बाप रिच होता तो तेरी ये हालत ना हो रही होती। लिंजाओ कहती सच में उसके पास बहुत पैसा है, मैं अभी उसे कांटेक्ट करती हूँ। मॉम कहती कहीं तूने किसी अमीर बुड्ढे को तो नहीं फंसा लिया है। ब्रदर कहता है चल हम तुझे एक चांस देते हैं, अभी उसे कॉल कर वरना तो पता है ना क्या होगा। लिंजा सोचती है मुझे लगा ये सब मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी, उस एरोगेंट लड़के से कांटेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पर मुझे लगता है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। बट मिस्टर थिंग अपना फोन वहीं भूल गया था तो झाओ उठा लेती है। लिंजा कहती है मिस्टर थिंग मेरी हेल्प करो। झाओ कहती है यू शेमलेस, तू मिस्टर थिंग के पीछे पड़ गई है। लिंजा कहती नहीं मैं उसके पीछे नहीं पड़ी हूँ, मिस्टर थिंग को बता दो मेरी मिस्टर थिंग से बात कराना। झाओ कहती है मेरी मिस्टर थिंग से एंगेजमेंट होने वाली है तो वो मेरा हस्बैंड बन जाएगा, अगर तू उसके आसपास भी दिखी ना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। फोन काट के चली जाती है। मॉम और ब्रदर कहते हैं देखा तू झूठी निकली, अब तुझे हमारी बात माननी पड़ेगी। इधर सब लोग पार्टी में मिस्टर थिंग और झाओ को एंगेजमेंट के लिए कांग्रेचुलेशन दे रहे थे, पर तभी असिस्टेंट भाग कर आके बताता है कि जिस लड़की से आप बार में कुछ टाइम पहले मिले थे क्या आपको वो अभी भी याद है। मिस्टर थिंग कहता है वो लालची लड़की। असिस्टेंट कहता है वो मुझे हॉस्पिटल में मिली थी और वो प्रेग्नेंट है, उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी, लगता है वो काफ़ी पुअर है। मिस्टर थिंग कहता है ये कैसे हो सकता है, मैंने उसे 60 मिलियन दिए थे। सब लोग हैरान थे, प्रेग्नेंट। ब्रदर कहता है जब पैसे नहीं मिले हैं तो उस बच्चे को रखने का क्या फ़ायदा। वो कहती है प्लीज़ मेरे बच्चे को हर्ट मत करना, बट वो उसके मारने लग गया था। असिस्टेंट बताता है कि बॉस मैंने बैंक बैलेंस चेक किया, उस क्रेडिट कार्ड के 60 मिलियन में से सिर्फ 100 खर्च हुए हैं। मिस्टर थिंग कहता है इसका मतलब वो लड़की गोल्ड डिगर नहीं थी। असिस्टेंट कहता है 100 भी उसने प्रेगनेंसी टेस्ट खरीदने के लिए यूज़ किए होंगे। मिस्टर थिंग कहता है प्रेगनेंसी टेस्ट किस काम आता है, तो ग्रैंडमा उसके मार के कहती हैं प्रेगनेंसी चेक करने के लिए और किस लिए। असिस्टेंट कहता है बट मैंने अभी हॉस्पिटल में देखा उसकी फैमिली वाले उसे बच्चे से छुटकारा पाने के लिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ग्रैंडमा हैरान थी। झाओ कहती है मिस्टर थिंग तुम इसकी बकवास मत सुनो, हमें अपनी एंगेजमेंट कंटिन्यू करनी चाहिए। मिस्टर थिंग कहता है ये रिलेशनशिप तो वैसे भी नहीं चलने वाली, तो मुझे यहाँ से जाना होगा। झाओ कहती है तुम क्या मुझे उसके लिए छोड़ रहे हो। वो कहता है मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और हाथ छुड़ा के जाने लगा था, जबकि झाओ के डैड बोल रहे थे कि अगर तुम इस हॉल से बाहर निकले तो हमारी दोनों फैमिली के बीच में रिश्ता टूट जाएगा। ग्रैंडमा पूछती हैं क्या सच है हमारी गू फैमिली का वारिस है। असिस्टेंट हाँ करता है तो ग्रैंडमा बड़ा खुश होती हैं, मुझे भी उससे मिलवाने ले चलो। इधर ये लोग अभी उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे तो लिंजाओ कहती है मैं उस लाओ से बिल्कुल शादी नहीं करूंगी, तुम लोग मेरे रिलेटिव नहीं हो, ये बच्चा मेरा बस ओनली रिलेटिव है। स्टेप मॉम कहती है अगर तू मुझे अपनी मॉम नहीं मानती तो मैं तेरी लाओ से शादी करा देती हूँ, और लाओ को बुला के कहती है इसके बदले मुझे जल्दी से 5 लाख दो। लाओ पहले तो खुश होता है, पर जब देखता है वो प्रेग्नेंट है तो कहता है तुमने तो कहा था कॉलेज स्टूडेंट है, तो ये प्रेग्नेंट कैसे निकल गई। इधर मिस्टर थिंग बहुत स्पीड से कार लेके जा रहा था और कहता है सॉरी मैंने उसे गलत समझा और उसका कॉल भी मिस कर दिया। इधर ये सब मिलके से बुली कर रहे थे। लाओ फायर एक्सटिंग्विशर उठा लेता है, तू मेरी वाइफ बनने वाली है और किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट होकर आ गई, और उसके मारने वाला था। तभी मिस्टर थिंग आ जाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बच्चे को हाथ लगाने की, अगर मेरी वाइफ को हाथ लगाया तो तुम सबको ऊपर पहुंचा दूंगा।
और लाओ को बुड़का के वो लिंजाओ को उठाता है। डरो मत, मैं हूँ ना, आपसे मैं तुम्हें और बच्चों को प्रोटेक्ट करूंगा। पर लिंजाओ बेहोश हो जाती है तो वो उसे गोद में उठा के लेके जाने लगता है। स्टेप मॉम कहती तुम कौन हो और हमारे फैमिली मैटर में क्यों घुस रहे हो? बट वो असिस्टेंट कहता है तुम्हें पता है ना क्या करना है। फिर वो लिंजाओ को हॉस्पिटल ले आया था। डॉक्टर चेकअप पर बताता है कि बच्चा ठीक है, पर सही से न्यूट्रिशन न मिलने की वजह से बच्चे की मॉम की हालत खराब है। तुम्हें हस्बैंड होकर इसका ध्यान रखना चाहिए। मिस्टर तिंग उसका हाथ पकड़ कहता है लिंजाओ मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। वो उठती कहती है मेरा बच्चा, तो कहता है हमारा बच्चा एकदम सेफ है। वो कहती है मैं इतने हाई फाई हॉस्पिटल में क्यों हूँ, यहाँ रहना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मिस्टर तिंग कहता है आपसे तुम्हें किसी भी चीज़ की परवाह करने की जरूरत नहीं है, मैं बच्चे का बाप हूँ तो मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। और सॉरी बोलता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा था। उसे टच करने लगा था बट वो मुँह फेर लेती है। फिर वो उस रिंग का नेकलेस बना के उसे बना देता है। सॉरी ये सब मेरी गलती है, फ्यूचर में तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। तभी ग्रैंडमा कर कहती है नलायक, इतनी लेट तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, तिंग ने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया है ना। वो मना करती है तो ग्रैंडमा कहती है तुम हमारी फैमिली के बच्चे से प्रेग्नेंट हो, यानी हमारी गू फैमिली के वारिस थे, तो अब से हम फैमिली हुए, हम तुम्हें कंपनसेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिस्टर तिंग कहते हैं ग्रैंडमा मैंने आज एंगेजमेंट पार्टी कैंसिल कर दी, आप गुस्सा नहीं हो? ग्रैंडमा कहती है मैंने पता किया था, तुम लिंजाओ को कॉल इसलिए पिकअप नहीं कर पाए क्योंकि झाओ ने इसका फोन उठा लिया था और उसने तुम्हें जानबूझ के इस बारे में नहीं बताया। उसकी वजह से 2 जनों की जान खतरे में आ सकती थी। ऐसी बेकार लड़की हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने के लायक नहीं है। तुम बस लिंजाओ का ध्यान रखो, उस झाओ को मैं हैंडल कर लूंगी। फिर ग्रैंडमा लिंजाओ को एक जेड की हेयरपिन देने लगती हैं कि ये हमारी जनरेशन टू जनरेशन दी जाती है और अब तुम हमारे डॉटर इन लॉ हो तो ये अब से तुम्हारी हुई। लिंजाओ कहती नहीं ग्रैंडमा ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगी। ग्रैंडमा देरी होती है जबकि लिंजाओ मना कर रही थी, जिससे एक्सीडेंटली हेयरपिन नीचे गिर जाती है। असिस्टेंट कहता है ये तो गू फैमिली की खानदानी है। लिंजाओ कहते सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था। ग्रैंडमा कहती असिस्टेंट ऐसे डराओ मत इसे। वो कहती है ग्रैंडमा मैं आपको कंपनसेट कर दूंगी, भले अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है पर मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। ग्रैंडमा कहती कोई बात नहीं है, बहुत पुरानी हो गई है, मैं तुम्हें इससे भी बेटर ला के दूंगी। हेयरपिन टूट गई थी तो उसे डस्टबिन में फेंकने को बोल देती हैं। फिर उनकी क्लैपिंग करती है असिस्टेंट। गू फैमिली के मेडिकल फंड लेके आता है जिसकी वजह से अब हॉस्पिटल में प्रेग्नेंट गर्ल्स के फ्री में इलाज होगा और यंग लेडी के नाम पे चैरिटी फंड होगा जो कॉलेज स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जो कॉलेज जाना अफोर्ड नहीं कर सकती। लिंजाओ कहती है थैंक यू ग्रैंडमा आप बहुत अच्छी हो। फिर मिस्टर तिंग प्रेग्नेंट लिंजाओ को अपने घर पे ले आता है तो मेड्स उसे यंग लेडी बोल के उसका वेलकम करती हैं। वो थोड़ा नर्वस हो रही थी तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। ग्रैंडमा उसे ब्रेसलेट देने लगती हैं जबकि वो मना कर रही थी कि ये बहुत एक्सपेंसिव होगा, पर ग्रैंडमा कहती हैं अब तो पूरी गू फैमिली तुम्हारी है और उसे पहना देती हैं। असिस्टेंट बताता है कि ये मेन मेड है जो तुम्हारी डेली लाइफ का ध्यान रखेगी और ये न्यूट्रिशन है जो तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखेंगी और ये तुम्हें पेरेंटल एजुकेशन देंगी और ये चौथी वाली बच्चों के केयर का ध्यान देगी। मेन मेड उसे स्पेशल सूप देती है जो फॉरेन से मंगाया गया है, उसकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदा देगा। मिस्टर तिंग उसे पीने को देता है तो सोचती है सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग मेरी केयर करेंगे। ग्रैंडमा पूछती क्या हुआ मेडिसिन कड़वी है? वो कहती नहीं मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी और पी जाती है। असिस्टेंट बताता है कि मैडम के लिए सारे कपड़े फॉरेन से यहाँ पे पहुँच गए हैं। मेड ड्रेसेस लेके आती हैं तो ग्रैंडमा कहती हैं ये स्पेशल तुम्हारी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं। वो कहती नहीं मुझे नॉर्मल कपड़े पहनने की आदत है। तो ग्रैंडमा कहती है धीरे धीरे उसकी भी आदत पड़ जाएगी, अब से तुम मिस्टर सिंह के साथ रहोगी तो वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। वो कहती नहीं मैं खुद का ध्यान रख लूंगी। ग्रैंडमा कहती बिल्कुल भी नहीं, रात में पानी भी पीना होता है, वॉशरूम भी जाना पड़ता है, अगर बेबी को कुछ हो गया तो इसलिए मिस्टर सिंह रात भर तुम्हारा ध्यान रखेगा, ये हमारी गू फैमिली की ट्रेडिशन है। लिंजा थोड़ा नर्वस हो रही थी बट मिस्टर सिंह उसे गोद में उठा के ले जाता है रेस्ट कराने के लिए। फिर वो उसे प्यार से बेड पे लेटाता है बट गलती से उसके बाल मिस्टर सिंह के बटन में फंस गए थे तो वो निकालने लग जाती है, पर उसे जल्दी से बाहर निकल नहीं रहे थे तो सोचती है प्लीज़ जल्दी करो ना, बट वो उसे देख रहा था तो कहती है निकल गए। मिस्टर सिंह उसकी मुंडी पकड़ लेता है, वो पूछती है क्या हुआ, तो कहता है मुझे तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है। लिंजा को लगता है कि वो किस करेगा इसलिए अपनी आइज़ बंद कर लेती है, बट मिस्टर सिंह कहता है कल मैं तुम्हें अपने साथ पार्टी में लेके जाना चाहता हूँ। वो कहती है अच्छा, तो कहता है तुम क्या सोच रही थी, तो कहती कुछ भी नहीं, मैं कभी ऐसी कोई पार्टी में गई नहीं हूँ। वो कहते चिंता मत करो मैं वहाँ पे तुम्हारे साथ होऊंगा। देन उसे रेस्ट करने को बोल के चला जाता है। फिर वो भागकर नीचे आकर जल्दी से पानी पीने लगता है। असिस्टेंट पूछता है बॉस आपको क्या हो गया, तो कहता कुछ भी तो नहीं, कल मैं पब्लिकली सबको अनाउंस करना चाहता हूँ पार्टी में कि लिंजा गू फैमिली की यंग लेडी है, ताकि पूरे शहर को पता चल जाए और कोई उसे दोबारा हर्ट करने की हिम्मत ना करे। नेक्स्ट डे लिंजा पार्टी में आती है और सोचती है मिस्टर सिंह अभी तक आया क्यों नहीं है। तभी उसे मिस्टर सिंह का मैसेज आता है कि वो मीटिंग में है। वहाँ पे लोग बातें कर रहे थे, सुना आज मिस्टर सिंह पार्टी में अपनी फियांसे से मिलवाना चाहता है, पता नहीं वो लड़की कौन है। लिंजा सोचती है क्या ये लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। लोग कहते हैं मिसेस सिंह तो ऑलरेडी चूज कर ली गई है, वो फॉरेन में रहती थी
और वो किसी फैमिली की प्रिंसेस है। लिंजा सोचती है क्या कोई प्रिंसेस मिस्टर थिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो फिर मैं क्या हूँ? मुझे सच को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैं सिर्फ एक्सीडेंटल प्रेग्नेंट हुई हूँ। भला एक रिच प्रिंस को मेरे जैसी सिंड्रेला क्यों पसंद आएगी? और वहाँ से वापस आने लगी थी, पर तभी वहाँ पर तोंग आ जाती है और कहती है तू यहाँ पर? यैन कहता है इतने दिन से दिखी नहीं थी, बता किसने तुझे प्रेग्नेंट कर दिया है? तोंग कहती है स्कूल में तो बड़ी इनोसेंट बनने का नाटक करती थी, बाहर पता नहीं कहाँ का मुंह मारती फिरती है और पता नहीं किस किस की मिस्ट्रेस होगी। कितनी शेमलेस है ये। लोग उसे देखने लगे थे। लिंजा कहती है तुम ऐसे किसी को कैसे बुली कर सकती हो? भले मैं पुअर हूँ पर किसी की मिस्ट्रेस नहीं हूँ। तोंग कहती है ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और मुझे बोल रही है मैं झूठ बोल रही हूँ, तो फिर बता इस बच्चे का बाप कौन है? लिंजा सोचती है मैं सबके सामने मिस्टर थिंग को एम्बेरस नहीं कर सकती और कहती है तुम्हें इससे क्या? तोंग कहती लगता तुझे खुद ही नहीं पता कि इस बच्चे का बाप कौन है। देख आज पार्टी में कितने सारे लोग हैं, तो मैं पूछ लेती हूँ, क्या पता यहाँ पे कोई इस बच्चे का बाप मिल जाए। और लिंजा को हाथ पकड़ के कहती है ये लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई है, पर इसे ये नहीं पता इस बच्चे का जंगली बाप कौन है। तो लोग बातें बनाने लगते हैं भला ऐसी लड़की को पार्टी में किसने घुसने दिया। पर लिंजा उसे अपना हाथ छुड़ा लेती है। जैन कहता बस भी करो, बेचारी पुअर है, लोगों के साथ सोना पड़ता है। जिनके साथ इसने नाइट स्पेंड करी होगी वो भी पक्का इसे डिसलाइक करते होंगे। लिंजा वहां से जाने लगी थी, तोंग उसका रास्ता घेर लेती है। ऐसे कैसे जाने दी तुझे? चल मुझे ड्रिंक सर्व कर, तभी तू यहाँ से जा सकती है। लिंजा सोचती है मैं फालतू में पार्टी को खराब करूँ और उसे ड्रिंक ला के देने लगी थी, पर तोंग के इशारा करने पे यैन जानबूझ के उसका हाथ पकड़ के तोंग की ड्रेस के ऊपर ड्रिंक गिरा देता है। देन तोंग उसे बुली करने लग जाती है कि तूने मेरी ड्रेस खराब की है, और फिर उसका ब्रेसलेट छीन लेती है। तू तो बड़ी चालाक निकली, तूने चोरी की है। लिंजा कहती ये मैंने चुराया नहीं है। तोंग कहती सब लोग देखो ये क्या है। सब लोग कहते ये तो गू फैमिली की ओल्ड लेडी का ब्रेसलेट है, तो ये इसके पास कैसे आया? हमने न्यूज़ में देखा था ये 10 मिलियन का है। लिंजा हैरान 10 मिलियन? तोंग कहती है तूने ओल्ड लेडी का 10 मिलियन का ब्रेसलेट चुरा लिया। लिंजा कहती है ये मुझे ग्रैंडमा ने दिया था। तोंग कहती तू क्या खुद को गू फैमिली की यंग लेडी समझती है? फिर जैन उसका जबरदस्ती नेकलेस भी छीन लेता है और कहता है तेरे पास मिस्टर थिंग की जेड रिंग कैसे आई? लोग कहते हैं ये तो हमेशा मिस्टर थिंग के हाथ में रहती है। ये लड़की तो एक नंबर की चोरनी है, ब्रेसलेट और रिंग दोनों चुरा ली। लिंजा कहती ये रिंग मुझे मिस्टर थिंग ने दी थी और ब्रेसलेट ग्रैंडमा ने दिया था। लोग कहते कहीं ऐसे तो नहीं है गू फैमिली से हो। तोंग कहती है इम्पॉसिबल, ये बाहर में जाके जंगली लड़कों से हुकअप करती है, तभी तो किसी से प्रेग्नेंट हो गई होगी। इवन इसकी खुद की फैमिली ने इसके साथ रिश्ता तोड़ दिया है, तो भला गू फैमिली इसके जैसी लड़की में इंटरेस्टेड क्यों होगी? सब लोग कहते हैं इस लड़की ने गू फैमिली की चीज़ें चुराने की हिम्मत की है, इसे यहाँ से मार मार के बाहर फेंक दिया जाए। लिंजा रो रो के सबको बता रही थी कि मैं कोई चोरनी नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं चुराया, उन्होंने खुद दिया था। तोंग और यैन मिलके उसे बुली करने लगे थे, बट तभी वहाँ पर ग्रैंडमा और असिस्टेंट आ जाते हैं। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? असिस्टेंट जाकर लिंजा को उठाता है। जैन कहता है इस लड़की ने आपका ब्रेसलेट और मिस्टर थिंग की रिंग चुराई है, पार्टी खराब कर दी इसलिए हम इसे पनिश कर रहे थे। ग्रैंडमा कहती है तुम दोनों पास आओ जरा, तुम्हें नाम दूंगी। जैसे वो आते हैं ग्रैंडमा उन दोनों को अपने डंडे से मारने लगती हैं। तो कहते हैं ऑलरेडी आप ये क्या कर रही हो, हम तो आप ही की साइड ले रहे हैं। ग्रैंडमा कहती है लिंजा को वो रिंग मैंने खुद दी थी। ग्रैंडमा कहती है लिंजा को वो रिंग मिस्टर थिंग ने दी थी और ब्रेसलेट इसे मैंने दिया है, और तुम लोग उसे चोर बोलोगे तो पिटोगे ही। वो लोग हैरान थे। ग्रैंडमा कहती हैं सॉरी गू फैमिली तुम्हारा सही से ध्यान नहीं रख पाई। असिस्टेंट बॉडीगार्ड्स को उन्हें पकड़ने का ऑर्डर देता है, पर वो दोनों घुटनों के बल बैठ के उनसे माफी मांगने लगते हैं। ग्रैंडमा कहती हैं अब तुम लोगों को डर लग रहा है, तब नहीं सोचा जब लिंजा के साथ बुरा बिहेव कर रहे थे। बॉडीगार्ड्स उन दोनों को पकड़ के ले जाते हैं। ग्रैंडमा कहती है तुम सब लोग जिन्होंने भी लिंजा के बारे में उल्टा सीधा बोला है, अब से गू फैमिली उनसे कोई नाता नहीं रखेगी, निकल जाओ यहाँ से। लिंजा कहती है सॉरी ग्रैंडमा, मेरी वजह से गू फैमिली की इंसल्ट हुई। ग्रैंडमा कहती है स्टूपिड, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देखो क्यूट सी कैट बन के आ गई हो यहाँ पे, चलो मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करा लाती हूँ। फिर ग्रैंडमा से बताती हैं कि मिस्टर थिंग की ज़रूरी काम से गया है, आने वाला होगा, और आज की पार्टी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से कपड़े पहन के जाना। उस पार्टी में हम बताएंगे गू फैमिली का इंचार्ज कौन है। तो लिंजा सोचने लगती है भला गू फैमिली को कौन कंट्रोल करता होगा। ग्रैंडमा उसके लिए ड्रेस मंगवाती हैं। लिंजा कहती है ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगी। ग्रैंडमा कहती है ये तो मैंने बहुत टाइम पहले से प्रिपेयर करवा रखी है, इसे पहन के देखो। लिंजा कहती है मुझे नहीं लगता मैं इसके लिए सूटेबल हूँ। ग्रैंडमा कहती क्यों नहीं हो, अगर और कोई पहनने को कहता है मैं उसे कभी नहीं देती, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। वो सोचती है ये ड्रेस तो बहुत ब्यूटीफुल है, क्या मैं इसे पहनने के लायक हूँ? अगर मैं मिस्टर थिंग से एक्सीडेंटल प्रेग्नेंट ना होती तो मेरे और गू फैमिली में कभी रिलेशन बनने का चांस ही नहीं होता। दो मेट्स आपस में बातें कर रही थी कि जो फॉरेन से आ रही है, जब वो यंग लेडी को देखेगी पता नहीं क्या एटीट्यूड दिखाएगी। लिंजा पूछती है तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? तो कहती है कुछ भी नहीं, ये ड्रेस बहुत अच्छी है, और जल्दी से भाग जाती हैं। जबकि लिंजा सोच रही थी आखिर वो वीआईपी गेस्ट है कौन। और फिर वो ग्रैंडमा की दी हुई ड्रेस पहन के पार्टी में आती है। गर्ल्स कहती हैं ये तो वही वाली सिंड्रेला है ना।
पर तभी वहाँ पर झाओ आती है और वो भी बिल्कुल सेम उसी की जैसी ड्रेस पहन के आई थी। झाओ कहती है, लिन जाओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई पार्टी में आने की? तूने पिछली बार मेरी और मिस्टर तिंग की एंगेजमेंट पार्टी खराब कर दी थी। लिन जाओ कहती, मैंने कुछ नहीं खराब नहीं किया, मुझे नहीं पता था, मिस्टर तिंग खुद मेरे पास आया था। बट वो कहती है, तूने मिस्टर तिंग को सेड्यूस किया है? लिन जाओ कहती है, बिल्कुल भी नहीं। झाओ कहती है, अच्छा तभी तो गू फैमिली की यंग लेडी वाली कस्टमर ड्रेस भी पहन के आई है तू। पर वो ड्रेस तो मिलियंस की है, जो वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है, और ओल्ड लेडी ने वो ऑलरेडी मुझे दे दी। सब लोग देखने लग जाते हैं, फिर इसकी तुम्हारे जैसे सेम ड्रेस क्यों है? झाओ कहती है, इसकी वाली फेक है। उसे निकालने को कहती है। लिन जाओ कहती है, फेक नहीं है, ये मुझे ग्रैंडमा ने दी है। झाओ कहती है, तेरे जैसे पुअर सर्वेंट के पास भला ऐसी ड्रेस कहाँ से आएगी? और उसे नीचे गिरा देती है। फिर वो सीजर उठा लेती है। तूने मिस्टर तिंग को सेड्यूस किया है और मुझसे सामान छीना है। आज मैं सबके सामने तुझे एम्बैरस करूंगी। लिन जाओ कहती है, अगर मुझे हर्ट किया ना मिस्टर तिंग, तुम्हें छोड़ेगा नहीं। झाओ कहती है, अब तुझे प्रिंस भी नहीं बचा पाएगा। और जैसे उसके मारने वाली थी, एक लड़की आकर लिन जाओ को बचा लेती है। वो पूछती है, तू कौन है? इस लड़की का नाम लीना होता है, जो अभी भी फॉरेन से आई थी। झाओ एकदम हैरान, लीना तुम फॉरेन से वापस आ गई? लीना कहती है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? और पकड़ के उसकी हेल्प करने लग जाती है। झाओ, तुमने इसे बुली क्यों किया? झाओ कहती है, ये जानबूझ के फेक ड्रेस पहन के आई थी। लीना कहती है, तुम अंधी हो क्या? इसने बिल्कुल सही ड्रेस पहनी है, तुमने फेक वाली पहनी है। झाओ कहती, तुम्हें कैसे पता? लीना कहती है, क्योंकि ये ड्रेस मैंने डिजाइन की थी। तुम्हें लगा सेम ड्रेस पहनकर तुम गू फैमिली की यंग लेडी बन जाओगी? लिंजा सोचती है, लगता है यही वीआईपी गेस्ट है जो मिस्टर तिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही है जो गू फैमिली को कंट्रोल करती है। इसके कंपेयर में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। झाओ कहती, फिर क्या होगा, मेरे कपड़े फेक हैं तो? ये लड़की ये ड्रेस पहनने के लायक नहीं है। मैं मिस्टर तिंग के साथ रहना डिजर्व करती हूँ। तभी वहां पर मिस्टर तिंग आ जाता और कहता है, नो वे। और लीजा से कहता, तुम ठीक तो हो ना? लिंजा कहती, मैं ठीक हूँ। लीना जाकर मिस्टर तिंग का हाथ पकड़ लेती है। तुम कितने धीरे आए हो, सारा शो ही मिस कर दिया। लिंजा उसका हाथ पकड़ा देख सोचती है, अब तो लगता है पक्का यही वो लड़की है, यही मिस्टर तिंग के साथ सबसे ज्यादा सुटेबल है। और सॉरी बोल के वहां से जाने लगी थी। मिस्टर तिंग उसे रोकता है तो कहती है, मैं यहाँ पे रहने के लायक नहीं हूँ। लीना, मैंने तुम्हारे डिजाइन की ड्रेस भी खराब कर दी। लीना कहती, कोई बात नहीं, ये ड्रेस तो मैंने वैसे भी अपनी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ के लिए डिजाइन की थी। देखो तुम्हारे कितनी ज्यादा फिट आई है। इसका मतलब तुम और मिस्टर तिंग एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हो। लिंजा एकदम हैरान, सिस्टर इन लॉ यानी तुम मिस्टर तिंग की? मिस्टर तिंग कहते, तुम कितनी स्टूपिड हो, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। लीना मेरी सिस्टर है। वो कहती, सॉरी। मिस्टर तिंग कहता, आप क्या प्रेग्नेंट लड़की भी जेलस होने लग गई? लीना कहती, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं थोड़ा और नाटक करती, इससे तुम दोनों का रिलेशनशिप और ज्यादा सुधरता। वो कहते, सिस्टर अभी से और परेशान मत करो। फिर लीना उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है, मैं फॉरेन से आई हूँ, मिस्टर तिंग की कजन। मिस्टर तिंग को तो मैंने कच्छों में देखा है। तो मिस्टर तिंग कहता, बस करो सिस्टर, मुझे एम्बेरस क्यों कर रही हो? लिंजा कहते, अच्छा मुझे लगा कि ये। मिस्टर तिंग कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, बट जिस वीआईपी को मैं लेने गया था उससे तुम जल्दी मिलोगी। फिर लीना ने बाय करके चली जाती है। मिस्टर तिंग कहते, जाओ, इस पार्टी में मैं अपनी फियांसी को अनाउंस करने वाला था, तो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ के लिंजा को इंसल्ट करने की? जाओ कहती, मैं तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ, ये लड़की तो पैसों के लिए तुम्हारे पीछे पड़ी है। बट मिस्टर तिंग बॉडीगार्ड्स को कहते हैं, इसे बाहर फेंक दो। बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ते हैं तो झाओ के डैड आ जाते हैं। तुम मेरी बेटी को बुली कैसे कर सकते हो? एक तो मेरी बेटी से शादी नहीं की, अभी तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है। मिस्टर तिंग कहता है, तुम्हारी और गू फैमिली में शादी बस एक बिजनेस थी, तो ऐसे ड्रामा को कर रहे हो जैसे तुम कोई विक्टिम हो। बट झाओ की फैमिली वाले और बाकी सब फैमिली वाले साथ में मिल जाते हैं। लिंजा कहती, मैं माफी मांगती हूँ, मिस्टर तिंग को परेशान मत करो। मिस्टर तिंग कहता, मेरे हो तो तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। पर बाकी सब फैमिली वाले साथ मिल जाते हैं और मिस्टर तिंग से बोलने लगे थे कि तुम्हें इस लड़की को छोड़ना पड़ेगा। बट तभी वहां पर ग्रैंडमा जाती हैं। झाओ के डैड कहते हैं, तुम्हारे आने से क्या हो जाएगा, भले तुम्हारी गू फैमिली पावरफुल है, पर हम सब फैमिलीज मिलकर तुम्हारी फैमिली को बायकॉट कर देंगे। झाओ कहती, मिस्टर तिंग इसका साथ छोड़ दो तो हम तुम्हारा साथ देंगे। मिस्टर तिंग लिंजाओ से कहता, चिंता मत करो, मैं तुम्हें और बेबी को प्रोटेक्ट करूंगा। पर झाओ के डैड बहुत ज्यादा बोल रहे होते हैं कि हम सब मिलकर तुम्हारी गू फैमिली के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तभी वहां पर ग्रैंडपा की एंट्री होती है। मैं भी देखता हूँ कौन गू फैमिली को हाथ लगाता है। लिंजाओ हमारी गू फैमिली की डॉटर इन लॉ है, अगर किसी ने इसे परेशान किया इसका मतलब उसने मुझसे पंगा लिया है। लोग हैरान थे, गू फैमिली के चेयरमैन अभी तक जिंदा है। मिस्टर तिंग कहता है, ग्रैंडपा आप आ गए। ग्रैंडपा ग्रैंडमस कहते हैं, तो तुमने इस लड़की को चूज किया है मिस्टर तिंग के लिए, काफी अच्छी है ये। झाओ के डैड ग्रैंडपा के आगे झुक जाते हैं। ग्रैंडपा कहते, तुम्हारी इतनी हिम्मत, गू फैमिली के खिलाफ जाओगे? तो कहते, नहीं नहीं मिस्टर तिंग इस लड़की के लिए हमारी फैमिली इसको छोड़ रहा है। तो ग्रैंडपा उसके थपड़ा मार देते हैं। लिंजा हमारी गू फैमिली की यंग लेडी है, और झाओ के डैड के थपड़े में थपड़ा बजा डालते हैं। तो वो सब ग्रैंडपा के आगे झुक जाते हैं और माफी मांगने लगे थे। ग्रैंडपा कहते, मैं तुम सबकी फैमिली को बैंकरप्ट कर दूंगा। तो वो सबके सब उनसे भीख मांगने लगे थे, प्लीज हमें बख्श दीजिए, हम लिंजा को अपनी यंग लेडी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। मिस्टर तिंग कहता है, पहले तो बहुत बकवास कर रहे थे, लिंजा तुम्हें बताओ इनके साथ क्या करना है। लिंजा कहती है, जाने दो इन लोगों को। मिस्टर तिंग कहता है, लिंजा बहुत काइंड है,
इसलिए इस बार तुम लोगों को माफ़ किया। तो वो सब लिंजाओ को थैंक यू मैडम बोलते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ काइंड है, उसने बख्श दिया, पर मैं माफ़ नहीं करूँगा तुम लोगों को। और इसलिए जिन जिन लोगों ने मेरी डॉटर इन लॉ को उल्टा सीधा कहा था, मैं उन सारी फैमिलीज़ के साथ कॉपरेशन कैंसिल करता हूँ। और उन सबको वहाँ से भगा देते हैं। पर झाओ बहुत गुस्से में थी और सोचती है लिंजियाओ जो भी सब कुछ मेरा है मैं वापस लेके रहूँगी। मिस्टर सिंह कहता है ग्रैंडपा ये लिंजियाओ है। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ हाँ कितनी समझदार लड़की है। ग्रैंडमा मिस्टर सिंह को डांटने लग जाती है, फिर से लिंजियाओ बुली हुई है, तब उस टाइम तू कहाँ था। लिंजियाओ कहती कोई बात नहीं ग्रैंडमा। ग्रैंडपा कहते तुम हमारी गू फैमिली के वारिस से प्रेग्नेंट हो, अगर इसने तुम्हारे साथ बुरा बिहेव किया तो मैं इसे घर से बाहर फेंक दूंगा और सारी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूंगा। तो वो सब हंसने लगते हैं। मिस्टर सिंह लिंजियाओ का हाथ पकड़ लेता है और सबके सामने अनाउंस करता है कि अब से गू फैमिली की सिर्फ एक ही यंग लेडी है और वो है लिंजियाओ। जिसने भी इसे बुली करने की हिम्मत की वो हमारी गू फैमिली के खिलाफ जाएगा। और फिर सबके सामने घुटनों पर बैठ के उसे रिंग दिखाता है कि भले ही हम बहुत कम टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, पर मैं तुम्हारे प्यार में पड़ने के लिए खुद को रोक ही नहीं पाया। तो लिंजियाओ क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं अपनी पूरी लाइफ तुमसे लव करना चाहता हूँ। वो एकदम हैरान थी और रोने लग जाती है। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे, देखो तो सही कंट्री प्रिंस घुटनों पर बैठ के एक लड़की को प्रपोज कर रहा है। अरे ये तो वही रिंग है ना जो कल ऑक्शन में बिकी थी। सुना था किसी मिस्टीरियस बायर ने इसे 400 मिलियन में खरीदा है। सोचा नहीं था वो मिस्टीरियस बायर कंट्री का चार्मिंग प्रिंस होगा। लिंजियाओ हाँ करती है तो मिस्टर सिंह उसे रिंग पहना देता है। मिस्टर सिंह कहता है आई लव यू, तो वो रोते हुए उसे हक कर लेती है। उन दोनों के हक करने से ग्रैंडपा बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सिंह अपनी आइज़ पे ब्लाइंडफोल्ड पहन लेता है। तभी वहाँ पर लिंजियाओ आती है और कहती है मिस्टर सिंह बहुत रात हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। वो कहता है जैसे मेरा काम होगा मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँगा। लिंजियाओ कहती है तुम चाहे जितना मर्जी बिजी हो पर रेस्ट करना मत भूलो, चलो मैं तुम्हें मसाज दे देती हूँ। और उसके कंधों पे मसाज देने लग गई थी तो मिस्टर सिंह को भी अच्छा फील होता है। फिर वो अपनी ब्लाइंडफोल्ड हटाकर लिंजियाओ का हाथ पकड़ के उसे गोद में बैठा लेता है। उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, पर लिंजियाओ नर्वस हो रही थी तो कहता है क्या हुआ तुम शर्मा रही हो? तो कहती है वो बात नहीं है, मैं अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, मुझे हमेशा से ये सपने जैसा लगता है। वो कहता है धीरे धीरे आदत हो जाएगी, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर और हक करने दो। फिर वो उसे हक करता करता उसके क्लोज होने लगा था और किस करने लग जाता है, पर तभी उसे हटा देती है। लिंजियाओ नर्वस होकर उसे रोकती है, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे फिर से किस करने लगा था। तो लिंजियाओ भी धीरे धीरे उसे किस करने लग जाती है। फिर क्या वो दोनों किस करते हुए रुक ही नहीं रहे थे, बट तभी मिस्टर सिंह का फ़ोन बजने लगा था। तो कहती है तुम काम करो मैं सोने जाती हूँ। और जैसे उठ के जाने लगी थी मिस्टर सिंह फ़ोन काट के उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पीछे से हक कर लेता है। तो कहता है मैं सोच रहा था कि। वो कहती है क्या बोल रहे हो? तो कहता है फिर तुम्हें प्रिपेयर हो जाना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं खुद को कंट्रोल कर लूँगा जब तक तुम तैयार नहीं हो जाती, वरना तुम कई महीनों तक बेड से उठ नहीं पाओगी। और उसे गोद में उठा कर ले जाता है। फिर वो उसे प्यार से लाके बेड पे लेटा देता है और ब्लैंकेट उठा के कहता है गुड नाइट। जैसे जाने लगा था वो उसका हाथ पकड़ लेती है, कहाँ जा रहे हो तुम? तो कहता है मुझे थोड़े ज़रूरी काम करने हैं और कंपनी में भी जाना पड़ेगा, तब तक तुम सो जाओ। फिर वो उसके फोरहेड पे किस करके चला जाता है। मॉर्निंग में लिंजियाओ जब नीचे आ रही थी तभी वो दो मेट्स को बातें करते सुनती है जो बोल रही थी कि कल रात तो यंग मास्टर वापस ही नहीं आए थे, पता नहीं वो रात भर क्या करते होंगे। मैंने तो सुना है जिन आदमियों की वाइफ प्रेग्नेंट होती है ना घर पे, उनसे रुका नहीं जाता है, इसलिए वो बाहर जाके मुंह मारते हैं। ज़्यादातर लड़के प्रेगनेंसी के टाइम पे ही वाइफ को धोखा देते हैं। लिंजियाओ पूछती है कि मिस्टर सिंह रात भर वापस नहीं आया था। वो कहती है शायद वो पूरी रात कंपनी में था। लिंजियाओ कहती है पूरी रात कंपनी में रुककर काम करना कितना थकावट वाला होगा, मैं उसे सूप बनाकर दे आऊँगी। मिस्टर सिंह काम करता करता थक जाता है तो वो ब्लाइंडफोल्ड पहन लेता है और बैठ के थोड़ा सुस्ताने लगा था, बट तभी उसे फ़ोन आता है कि यंग लेडी आपके लिए सूप बना के लेके आ रही हैं। तो वो बड़ा खुश होता है, जब कोई केयर करे कितना अच्छा लगता है, काश मैं उससे और पहले मिला होता। तभी वहाँ पर कोई लड़की सूप लेकर आती है। मिस्टर सिंह जैसे अपना ब्लाइंडफोल्ड निकालने लगा था वो लड़की हाथ पकड़ के उसे रोक देती है। तो वो उसका हाथ पकड़ कहता है लिंजियाओ आज के तुम परफ्यूम लगा के आई हो। वो उसे फूंक मार मार के सूप पिलाने लगी थी। मिस्टर सिंह जैसे दोबारा अपना ब्लाइंडफोल्ड हटाने लगा था वो फिर से रोक देती है और उसकी गोद में बैठ जाती है। तो पता चलता है वो लिंजियाओ ने ही झाओ होती है और सोचती है लिंजियाओ मैंने कहा था ना मैं मिस्टर सिंह को तुझसे छीन के रहूंगी। मिस्टर सिंह कहता है लिंजियाओ आज तुम इतनी एक्टिव कैसे हो? प्रेग्नेंट लिंजियाओ भी सूप लेके कंपनी में आ रही थी, तभी वो बाहर से मिस्टर सिंह को किसी और के साथ देख लेती है, बट उसका वाटर ब्रेकआउट हो जाता है। तो वो कहती है मेरा बेबी। मिस्टर सिंह तभी अपना ब्लाइंडफोल्ड हटाता है तो हैरान झाओ तुम। वो कहती तुम्हारा मूड खराब है ना, स्ट्रेस में हो तो मैं तुम्हें ठीक कर देती हूँ। लिंजियाओ सैड होके जाने लगी थी
बट मिस्टर तिंग झाओ को धक्का मार देता है। मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा देखना भी नहीं चाहता, निकल जाओ यहाँ से। लिंजा वापस आने लगी थी पर अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो वहीं गिर गई थी। तो वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके आता है और डॉक्टर से कहता है चाहे कुछ भी करो, मेरी वाइफ को कुछ नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर लिंजा को सर्जरी के लिए ले जाते हैं। असिस्टेंट कहता है बहुत चिंता मत कीजिए, यंग लेडी ठीक हो जाएंगी। इतने वहाँ पर ग्रैंडमा आती हैं। तभी डॉक्टर बाहर आके बताता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, माँ बेटे दोनों ठीक हैं, आपको छोटा सा बेबी बॉय हुआ है। तो ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। मिस्टर तिंग ने लिंजा का हाथ पकड़ रखा था। सॉरी, उस टाइम मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। वो कहती है मिस्टर गुतिंग तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है क्या मतलब? तो कहती है अब बेबी का जन्म हो गया है तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो पूछता है तुम अचानक से ऐसा क्यों बोल रही हो? लिंजा कहती है हमारा मिलना बस एक एक्सीडेंट ही तो था, तुम्हें बेबी दे दिया है मैंने तो मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। मिस्टर सिंह सोचता है लगता है लिंजा के स्पीच में मुझसे प्यार नहीं हुआ है और कहता है अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। ग्रैंडमा वहाँ पे आती है। लिंजा कहती है मुझे बेबी से मिलना है। ग्रैंडमा कहती है डॉक्टर ने बोला अभी तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए। लिंजा सोचती है वो बेबी वैसे भी गू फैमिली का है। मिस्टर सिंह सोचता है जल्दी ठीक हो जाओ, फिर तुम्हें जो चाहिए होगा मैं दूंगा, जो आज़ादी तुम्हें चाहिए वो भी। नेक्स्ट सीन में वो असिस्टेंट से बोल रहा था कि लिंजा के नाम पे एक विला कर दो और उसे 500 मिलियन दे दो। लिंजा सोचती है ये ऐसा इसी बोल रहा है क्योंकि ये मुझे यहाँ से भगाना चाहता है, तो इससे अच्छा है मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊँ। फिर वो रिंग वहाँ पे रख के चली जाती है। बट मिस्टर तिंग असिस्टेंट को बोल रहा था कि ऐसा करके शायद मैं लिंजा को गू फैमिली में रुकने के लिए मना लूँ। और फिर वो बेबी से मिलने आती है तो वहाँ पे एक लेटर रख के चली जाती है। सॉरी बेबी, मम्मी को जाना होगा। ऐसा नहीं है कि मम्मी तुम्हें लव नहीं करती, पर मम्मी यहाँ के लायक नहीं है। जैसे वो बैग लेके जा रही थी उसका ब्रदर उसे देख लेता है। लिंजा कहती है मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया है, अब पैसे नहीं दूंगी। वो कहता है मैं पैसे लेने नहीं आया हूँ, मॉम की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, जब से तुम गई हो उनकी हालत ख़राब है। वो मंडे से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहती हैं ताकि माफ़ी मांग सकें। लिंजा जैसे घर पे आती है, स्टेप मॉम बीमार होने का नाटक कर रही थी तो लिंजा उसे क्रेडिट कार्ड देती है कि इससे इनका इलाज करा देना, पर वो लोग तो उसे बेहोश कर देते हैं। मिस्टर सिंह लिंजा से मिलने के लिए उसके रूम में आता है पर वो तो वहाँ से चली गई थी तो फ़ोन करके कहता उसे ढूंढो। इधर इन लोगों ने लिंजा को रस्सी से बांध रखा था। वो कहते छोड़ दो मुझे, मैंने पैसे दे तो दिए हैं। तो कहते हैं तू गू फैमिली की डॉटर इन लो बनने वाली थी तो हम थोड़े से पैसे में थोड़ी ना मानेंगे। मिस्टर तिंग को कॉल करके बोल कि तुझे उसे डिवोर्स देना है और बदले में 30 बिलियन मांगना। लिंजा कहते तुम लोग पागल हो गए हो, वो लोग मिट्टी का तेल छिड़क के उसे मारने वाले थे, या तो मिस्टर तिंग को कॉल कर या हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। लिंजा कहती कोई फ़ायदा नहीं, मिस्टर तिंग कभी भी मेरे लिए तुम्हें इतने पैसे नहीं देगा। इधर मिस्टर तिंग बेबी से मिलने जाता है तब उसे वहाँ पे एक लेटर रखा मिलता है जिसमें लिंजा ने उसे गुड बाय लिखा था कि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश थी पर मुझे नहीं लगता अब हम साथ रह पाएंगे। देन मिस्टर तिंग जल्दी से कार लेके वहाँ से भागता है। इधर ये लोग आग लगाने वाले थे तभी मिस्टर तिंग आकर लाइटर पकड़ लेता है और लिंजा को बचा लिया था। वो रो रही थी तो उसे ब्लेजर बना देता है, चलो घर चलें। वो कहती तुम्हें तो बस बच्चा चाहिए था ना, तो मुझे बचाने क्यों आए हो? वो कहता किसने कहा मुझे सिर्फ बेबी चाहिए था? तो कहती है तभी तुम मुझे कंपनसेशन देने वाले थे। असिस्टेंट कहता कहीं आप विला और 500 मिलियन की बात तो नहीं कर रही, वो तो बॉस आपको गिफ्ट देने वाले थे, आपने गलत समझा। ग्रैंडमा कहती मिस्टर तिंग को तो तुम्हारी बहुत परवाह है, तुम्हारे जाते ही तुम्हें ढूंढने लग गया था। वो कहती सच में? मिस्टर तिंग कहता और नहीं तो क्या, मैं तुम्हें लव करता हूँ, इसलिए नहीं कि तुम मेरे बच्चे की मॉम हो, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें लव करता हूँ। ग्रैंडमा कहते हैं चलो अब तुम दोनों को जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए और वो उसे पकड़ के ले जाता है। नेक्स्ट सीन में उन दोनों की शादी हो रही होती है और ग्रैंडमा भी उनके साथ बैठ के उनके साथ फोटोज खिंचवाती हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।